नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच सर। आज कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें मोदी जी का ट्रिप तो है ही अमेरिका का, साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी अमेरिका की तरफ रवाना हो गए, उस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि ये वॉकी टॉकी जो है वो भी फटने शुरू हो गए हैं। पहले पेजर जो है उसकी बात हुई थी। इजराइल ने हर तरफ से कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह इस्तेमाल किया है, तो उस पर कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं और कई लोग नाराज भी हो रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आरज़ू, मैं उसका जवाब एक है, जब आप इंग्लिश और मैथ ना पढ़ेंगे तो फिर आपके इसी तरह हाथ में हर चीज फटेगी। आपकी अकल भी फटेगी, आपके जिस्म भी फटेंगे, हाथ भी उड़ेंगे, लोग भी मरेंगे, क्योंकि आपसे तालीम से आप बहुत दूर जा चुके। आखिरी दौर जो था, मैं आपको पता है मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैं हर वक्त उसको पढ़ता रहता हूँ। आखिरी दफा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर। बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था और वहां पे लोग रेसिस प्रेजुडिस नहीं थे। वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पढ़े हैं और आज भी उनके लिए उनकी जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे, किताबों की ट्रांसलेशनें होती थी। फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी। फिर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बारे में कभी आप पढ़ें तो बहुत बड़ा एक समुद्र का दरिया था, बल्कि उसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियों को जलाया ना जाता तो शायद इंसान जो है वो चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टैक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया। आपने धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अफसोस, ये सिर्फ तालीम से नफरत और वन साइडेड टनल विजन हर चीज के बारे में, उसका रिजल्ट है जो बैटरियां फट रही हैं। लेकिन आज मैं आपको, आप बहुत तेज लोग हैं, वो तो बेचारे फलस्तीनी हैं, आप बहुत तेज लोग हैं आरजू। मैं आपको आज दाद देना चाहूंगा, बल्कि ताली बजाना चाहूंगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी, और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। आपकी फॉरेन ऑफिस ने बड़ी खूबसूरती से उसको कहा नहीं जी ये गलत बात, लेकिन क्योंकि अब बिडिंग में है इस वक्त, अमेरिका भी बिड कर रहा है और उधर से चाइना वाले भी बिड कर रहे हैं। और आप कहते हैं हमें डॉलर दिखाओ दुबई में ताकि हमारा मूड बने। आपने बिल्कुल वो कर दिया। आफरीन है आप पे। वो तो फलस्तीनी है ना, फट रहे उनके हाथों में। आप देखें ना क्या कर रहे हैं। आप लंदन में प्रॉपर्टियां आपकी नहीं गुजर रही। आपके साथ के भाईजान की भी एक कल स्टोरी में बताना चाहूंगा, जो हमारे बंगाली भाईजान है, वो जो उन्होंने कहा है हम पाकिस्तान से मिलके तो न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहते हैं। मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि पहले अपने अल जजीरा के ऊपर एक प्रोग्राम कल उन्होंने दिखाया, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स। वहां पे एक सैफुल जमान मिनिस्टर है, लैंड के मिनिस्टर थे, हसीना वाजिद के राइट हैंड थे, चटागांग से गरीब घर से थे। 700 मिलियन की 360 प्रॉपर्टियां, 360। अब आप एक तरफ आपने शोषा छुड़वा दिया है कि चाइना ग्वादर में हमारा नेवल बेस मांग रहा है। हम यहाँ पे आज जो प्रोग्राम छप रहा है यहाँ पे, ये तो कहते हैं कि एक सीक्रेट लीक डॉक्यूमेंट हुआ है, आप दे रहे हैं उनसे, आप यू हैव गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल कि वो नेवल बेस उनको दी जाए चाइना को ग्वादर के अंदर। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने कल उसको डिनाई किया है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि आप बोलियां लगवाना चाहते हैं और बोलियां लग रही हैं आपकी। ठीक है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तानियों ये कान खोल के सुन लो, उसमें से एक दमड़ी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो सब के सब लंदन, दुबई और टोरंटो में जाएंगे। ये चाहे नेवल बेस बने, चाहे सारे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं उस पर एक और बात भी बताना चाहूंगा जो उसकी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात है। आपके देखने वालों के, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सी पैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, हमारी आर्मी खुद जाएगी।
आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने में आप कामयाब नहीं रहे। जब चाइना ने आर्मी की वहां बात की तो मेरे नजर में फौरन मैं अपने आप को मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह एक मुगल शहजादे ने, जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, 1803 में 1803 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्मी रखने की इजाजत दे दी थी। और फिर ये हनीमून चला था 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। उससे पहले एक और को बेवकूफ था बादशाह, मुगल बादशाह था, बादशाह थे ना, 3-3 सोहरम में औरतें रख के शराब पी के सारा दिन गजलें सुनते थे, तबले बजते थे। जहांगीर था, सूरत में उसने 1613 में ब्रिटिश को फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी थी। सूरत, गुजरात बड़ी फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल। गांधी साहब वहीं से थे, मोदी जी वहां से हैं, अडानी अंबानी वहां से हैं, हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का गुजरात से। लेकिन पाकिस्तान वालों, सूरत इंडिया वालों ने तो बदला ले लिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। उन्होंने तो बदला ले लिया, वो तो बल्कि पूरी दुनिया से बदला ले रहे हैं। आप कहां? अब मैं वो भी बताऊंगा आप कहां हैं। आज आपके नए जो आपके ऑर्डिनेंस पेश आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है असेंबली के साथ, असेंबली लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अली अमीन गंडापुर कहता है मैं हमला करने वाला हूं लाहौर पे। लाहौर वालों ने 44 शर्तें रख दी जलसे के लिए। आपकी हालत, आपकी हालत। अल जिहाद के नारे मार रहा है। जिस बंदे ने आपको तबाह करना है वो जेल के अंदर से कह रहा है जिहाद होगा, जिहाद होगा। हालांकि उसको पता है ये जिहाद इन्होंने की। और मैं आज एक और बात भी करना चाहूंगा। जब भी किसी मुगल बादशाह की बात करता हूँ, मुगल शहजादे की बात करता हूँ, आरजू, मैं आपको पता है भारत में बहुत जाता हूँ, मैं यहाँ भी हर वक्त मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं एक आप बल्कि आप तो आरजू शायद हो सकता है आपके तो आबाओ अजदाद थे, शायद वो तो बहुत अरसे से मुसलमान थे। मैं जब भी मुझे कई दफा बात होती तो वो कहते हैं खान साहब। मैं कई दफा भारतीय लाइव शोज पे गया हूँ, वो कहते हैं साजिद खान साहब। मैंने कहा मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं खान नहीं, मैं खान। ये शाह आलम खान साहब जिस तरह के जिन्होंने इजाजत दी थी, मैं खान नहीं हूं। वो समझते हैं हर मुसलमान खान होता है। मैं जट बरादरी से, मैं महाराजा रणजीत सिंह का डिसेंडेंट, मैं राजे पोरस का डिसेंडेंट, मैं खान नहीं। तो दर हकीकत पाकिस्तान भारत में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद ये सारे पठानों के बच्चे हैं। मैं पठानों का बच्चा नहीं। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तानी जितने जट बरादरी हैं सारे सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। कोई 100 साल पहले हुआ, कोई 50 साल पहले हुआ, क्योंकि पंजाब के अंदर सारे सिख थे, मेजॉरिटी सिख थे और हिंदू। तो पंजाबी हिंदू भी है, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी बड़े फाइटर, कुछ हम लड़ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह, हमारी हिस्ट्री को इतनी गंदी नहीं है कि जिससे हम सर छुपाएं या भाग जाएं, बल्कि हिंदुओं की हिस्ट्री में बड़ी लड़ते रहे। मराठे बड़ा बड़ा लड़े, और भी कई लड़ते रहे, ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन ये कि जिसमें ये फैक्ट है कि मुगलों ने जो कुछ किया इस लैंड के साथ, उसमें बदला चाहिए था। बदला तो खैर लिया जा चुका है। आप देख लें इस वक्त जो जहां से वो आए थे वहां के हालात क्या है। काबुल में ना सीधी सड़क है, ना सीधा को पुल है, और 60 साल के बाबे हैं। वो 15-15 साल की लड़कियों से शादियां बनाते फिर रहे हैं। आधे वैसे ही भी आपको पता है गे है वहां पे, और ओपन गे है, बच्चाबाजी जिस तरह से लीगलाइज मैटर है वहां पे, एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। और हीरोइन और जिस तरीके जो हालात है उनके, वो कहते तो हैं हमने जी दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड को, उसको रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया। लेकिन ये भी तो देखो ना, आप खुद गधों पे ही हो अभी तक, आप खुद कहा, ये भी तो सोचने वाली बात है।